नमस्कार दोस्तों, नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके टेक्निकल हेल्पर के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जोड़े गए हैं और सभी क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपकी स्क्रीन पर है। विद्युत मशीन कौन सी है? दोस्तों, बताना है कि जो इलेक्ट्रिक जो मशीन होती है वह कौन सी है। ऑप्शन देखिए, एम्पलीफायर, बी है घूर्णी कन्वर्टर, सी है ट्रांसफॉर्मर, डी है नियंत्रण रिले। तो दोस्तों, विद्युत मशीन जो होती है वह कौन सा होता है? तो देखिए, यहाँ से ऑप्शन में देखेंगे तो विद्युत मशीन कौन सी है? ट्रांसफॉर्मर। कौन सी होगी दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्यों होगा? तो यहाँ से देखिए, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वह नियत आवर्ती पर क्या करता है? उपयोगी पावर को क्या करता है दोस्तों? ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है? उपयोगी पावर को ट्रांसफ़र करता है। और साथ ही में देखिए, वोल्टेज के जो मान को है स्टेप अप और वह स्टेप डाउन का कार्य भी करता है। दोस्तों, ये ध्यान रखें, विद्युत मशीन ही इसीलिए से बोला जाता है। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। यहाँ से देखिए, किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर करंट लेवल को प्राइमरी से सेकेंडरी तक बढ़ाता है? दोस्तों, ध्यान रखिए, ट्रांसफॉर्मर बताना है कौन सा ट्रांसफॉर्मर जो होगा जो प्राइमरी से सेकेंडरी तक करंट को क्या करता है? बढ़ाता है। तो देखिए, यहाँ से समझेंगे, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो यहाँ से देखिए, स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप में क्या होता है दोस्तों? यहाँ से देखेंगे, स्टेप अप में क्या होता है कि सेकेंडरी जो टर्न होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक होते हैं, और प्राइमरी जो टर्न होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। तो दोस्तों, ये कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो करंट होगी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो करंट होगी वो क्या होगी? कम होगी। ये ध्यान रखना है। हमें बताना है सेकेंडरी तक बढ़ता है, यानी करंट जो है प्राइमरी से सेकेंडरी तक कौन सी में बढ़ेगा? तो यहाँ से देखिए दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिसमें क्या होता है? N1 और N2। यहाँ से देखेंगे तो N2 की जो संख्या होगी, यानी जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न होंगे वो प्राइमरी वाइंडिंग से क्या होते हैं? कम होते हैं। तो इसे बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट निकालेंगे तो करंट क्या होती है? अधिक प्राप्त होती है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का मान तो क्या होगा? अधिक होगा, लेकिन धारा का मान क्या होता है? कम। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो वहाँ पर वोल्टेज का मान क्या होता है? कम, और धारा का मान क्या होता है? अधिक। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर करंट लेवल को प्राइमरी से सेकेंडरी तक बढ़ाता है? तो दोस्तों, कौन सा होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? बी। बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब यहाँ से देखिए, ट्रांसफार्मर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है उसका भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो इसका आरएमएस वैल्यू जो है, आरएमएस वैल्यू बताना है। तो देखिए, यहाँ से ईएमएफ की जो आरएमएस वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होती है? 4.445 का मतलब इस प्रकार से है दोस्तों, 5 m, यानी चुंबकीय फ्लक्स का क्या है? मैक्सिमम मान है 5 मैक्सिमम। एफ क्या है दोस्तों? आवर्ती। और एन क्या है? टर्नों की संख्या। दोस्तों, ध्यान रखिए, यहाँ से ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा ट्रांसफार्मर के लिए? 4.445 m एफ एन। ये क्या होता है? इसका आरएमएस मान होता है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कार्य सिद्धांत से। यदि आपसे सिंपल पूछा जाए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कौन सा है, यानी कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर देखिए, अन्योन्य प्रेरण या सह प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण। यदि तीनों ऑप्शन में हैं, तीनों ही क्या है? एक ही है, अन्योन्य प्रेरण या सह प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण। इनके नाम से यदि आपको ऑप्शन में दिखे तो क्या होगा? आंसर राइट होगा। तो ध्यान रखिए, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण, सह प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण। तीनों ही क्या है? एक ही है, एक ही नाम है। और यहाँ से देखिए, आपसे पूछा जाए ऑटो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्यान रखिए सेल्फ इंडक्टेंस, यानी स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, एक
विशेष नाम देकर पूछा जाए ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो स्वप्रेरणन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। और यदि आपसे सिंपल पूछा जाए ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत जो है वह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरणन या सह प्रेरणन या पारस्परिक प्रेरणन, हम ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ किस प्रकार की मशीन उत्पादन किया जाता है। दोस्तों बताना है स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ किस प्रकार की मशीन जो होती है वह उत्पादन किया जाता है। यानी दोस्तों क्वेश्चन पूछने का अर्थ ये है कि कौन सी स्थैतिक मशीन होगी जिसके द्वारा, यानी कौन सी मशीन होगी जिसके द्वारा स्थैतिक ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ से देखेंगे डीसी जनरेटर। दोस्तों ये किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न करता है, गतिज प्रकार का। अल्टरनेटर देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा होगा, गतिज प्रकार का। दोस्तों एसी जनरेटर जो है ये क्या है, अल्टरनेटर है। ये भी कौन से प्रकार का ईएमएफ जनरेट करता है, गतिज प्रकार का। तो यहाँ से देखेंगे हम ट्रांसफॉर्मर जो होता है स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करता है। कौन सा होता है दोस्तों, स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का गुणन भाग नहीं होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ जनरेट होता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए ट्रांसफॉर्मर में घर्षण जो हानि होती है वो कितनी प्रतिशत होती है, तो दोस्तों आपको जवाब देना है 0%, क्योंकि इसमें कोई रोटेशन भाग नहीं होता है, यानी घूर्णमान भाग नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर घर्षण जो हानि होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और घर्षण हानि या आंतरिक हानि, मैकेनिकल लॉसेस भी क्या होते हैं, 0। अब यहाँ से देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की मशीन का उत्पादन करता है। दोस्तों बताना है घूर्णन चुंबक क्षेत्र किस प्रकार की मशीन का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ से, डीसी शंट मोटर, बी है 2 फेज इंडक्शन मोटर, सी है स्टेटर मोटर, स्टेपर मोटर, और डी है डीसी श्रृंखला मोटर। दोस्तों बताना है कि घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की मशीन का उत्पादन करता है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे घूर्णन चुंबक क्षेत्र जो होता है वो होता है 2 फेज में या 3 फेज में। तो दोस्तों सिंगल फेज मोटर को 2 फेज बनाया जाता है फेरोसिस के सिद्धांत पर। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, घूर्णमान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ से देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 2 फेज इंडक्शन मोटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। घूर्णन चुंबक क्षेत्र किस प्रकार की मशीन का उत्पादन करता है, या कौन सी मशीन जो है घूर्णन चुंबक क्षेत्र उत्पादन करती है, तो 2 फेज इंडक्शन मोटर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डीसी मशीन में कार्बन ब्रश किस प्रकार की आकृति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बताना है कि डीसी मशीन में जो कार्बन जो ब्रश होते हैं उनकी आकृति किस प्रकार की होती है। तो ऑप्शन देखिए, त्रिकोणीय, बी है चौकोर, सी है बेलनाकार, डी है अर्धगोलाकार। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए डीसी मशीन जो होते हैं उनके जो कार्बन ब्रश की जो आकृति होती है वो कौन सी होती है, चौकोर। किस प्रकार के रहती है दोस्तों, चौकोर। इस प्रकार से क्या रहते हैं, कार्बन ब्रश बने हुए रहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, बी, चौकोर आकृति में क्या होते हैं, कार्बन ब्रश बनाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डीसी मशीन में कार्बन ब्रश किस प्रकार की आकृति, सॉरी वही क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एसी मशीन की तुलना में डीसी मशीन के लिए कौन सा कथन सही है। दोस्तों बताना है कि एसी मशीन की तुलना में डीसी मशीन के लिए कौन सा कथन सही होगा, यानी डीसी मशीन के लिए एसी की तुलना में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। तो देखिए इसे किसी खराबी की आवश्यकता नहीं है। बी देखिए डीसी मोटर की दक्षता अधिक होती है। यहाँ से देखिए सी देखेंगे, सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आवृत्ति को बदलकर मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है। डी है इस मोटर में ब्रश और कम्यूटेटर नहीं होते हैं। दोस्तों एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर का कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑप्शन ए को देखेंगे तो क्या है, देखिए रख रखाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मशीन है तो आवश्यकता होगी, ये नहीं होगा। डीसी मोटर की दक्षता अधिक होती है। दोस्तों
ध्यान रखिए डीसी मोटर की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। क्योंकि एसी मोटरों की तुलना में डीसी मोटरों की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। और यदि आपको टॉर्क के बारे में पूछा जाए तो एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर में जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। आवृत्ति को बदलकर मोटर की गति नियंत्रित की जाती है, ये भी गलत होगा, क्योंकि डीसी मोटर है तो आवृत्ति का मान क्या होगा, 0। तो दोस्तों ये किस पर लागू होगा, एसी मोटरों में। तो हमें बताना है डीसी मशीन के लिए। तो देखिए इस मोटर में ब्रश और कम्यूटेटर नहीं होते हैं दोस्तों, डीसी मशीन में कम्यूटेटर और ब्रश होते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है, डीसी मोटर की दक्षता अधिक होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एसी मोटर में किस प्रकार के नुकसान नहीं पाए जाते। दोस्तों बताना है कि एसी मोटरों में कौन से प्रकार का नुकसान नहीं पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, लोहे की कटौती, बी है तांबे की कटौती, सी है व्रस नुकसान और डी है यांत्रिक नुकसान। दोस्तों ध्यान रखें, एसी मोटरों में किस प्रकार का नुकसान नहीं पाया जाता है, तो ब्रश नुकसान नहीं पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, कौन सा नुकसान नहीं पाया जाता है, ब्रश नुकसान नहीं पाया जाता है, क्योंकि लोहे हानि होती है, कॉपर लॉसेज होते हैं और यांत्रिक लॉसेज भी होते हैं। तो ब्रश नुकसान नहीं होता है, यानी ब्रश लॉसेज नहीं होता है। एसी मोटरों में कौन सा नुकसान नहीं होता है दोस्तों, ब्रश नुकसान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डीसी मशीन का नुकसान क्या है। दोस्तों अब बताना है डीसी मशीन का नुकसान क्या है। तो यहाँ पर देखिए, टॉर्क कम होता है, बी है स्थापना और रखरखाव आसान है, सी है हार्मोनिक से मुक्त और डी है ऑपरेशन निर्बाध। तो अभी हमने देखा था कि डीसी मशीनों में क्या होता है, नुकसान बताना है, क्योंकि इसका टॉर्क जो होता है दोस्तों, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। यही क्या है, डीसी मशीन की कमी होती है, क्योंकि डीसी मशीनों में जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, कम होता है, और दक्षता क्या होती है, एसी मोटर की तुलना में अधिक होती है। तो ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, एक नुकसान है, यानी टॉर्क का मान क्या होता है, कम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। यहाँ से देखिए, डीसी मशीन की तुलना में एसी मशीन के लिए कौन सा कथन सही है। दोस्तों अब बताना है डीसी मशीन की तुलना में एसी मशीन के कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर मौजूद हैं। एसी मशीन में बताना है दोस्तों, आवृत्ति को बदलकर मोटर की गति नियंत्रित की जाती है, सी है मोटर की दक्षता अधिक होती है, इसे रखरखाव की आवश्यक है। तो कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ से देखिए, डीसी मशीन की तुलना में एसी मशीन में कौन सा कथन सही होता है दोस्तों, एसी मशीन। यहाँ से देखिए क्या होता है, एसी मशीन की जो गति नियंत्रित होती है वो आवृत्ति बदलकर हम कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल राइट होगा। कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर मौजूद है। यहाँ से देखिए, एसी में क्या होता है, एसी में ये नहीं होते हैं, कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर नहीं लगा हुआ रहता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, एसी मशीन में क्या होगा, आवृत्ति को बदलकर मोटर की गति को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और अभी हमने देखा था कि जो एसी मोटर होती है उसकी दक्षता तो क्या होती है, कम होती है। और यहाँ से देखिए, इसे रखरखाव की आवश्यकता है, इसे आवश्यकता कम होती है दोस्तों, क्या होती है, कम होती है। तो ये ध्यान रखिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, बी। 20 का क्या होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों आपको एक परिपथ आरेख दिखाया गया है, तो ये कौन सी मोटर का है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब ये आपको देख के बताना है। ऑप्शन देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर, बी है शंट डीसी मोटर और सी है तुल्यकालिक मोटर और डी है 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर। दोस्तों आप देख रहे हैं इस मोटर में, ये मोटर जो है ये डबल एक्साइटेड मोटर है। यहाँ से देखेंगे स्टेटर,
स्टेटर भाग पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टेटर भाग पर देखेंगे तो 3 फेज सप्लाई से क्या है, एक्साइटेड है। और यहाँ से देखेंगे इसका जो रोटर है, रोटर किस भाग से है, डीसी से उत्तेजित है। तो ये क्या होती है, डबल यानी दोहरा उत्तेजित मोटर होती है। तो दोहरा उत्तेजित मोटर जो है वो कौन सी होगी दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर। कौन सी होती है, तुल्यकालिक मोटर। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। डबल एक्साइटेड मोटर जो होती है वो कौन सी होती है, तुल्यकालिक मोटर। और इसमें अब देखिए क्वेश्चन को मॉडरेट करके पूछा गया है, इसमें आरेख बना के दिया है और इसमें पूछा है किस प्रकार की मोटर है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इसके रोटर को भी उत्तेजित किया जाता है और साथ ही में स्टेटर को भी उत्तेजित किया जाता है। और दोस्तों यहाँ से इसका स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, शून्य होता है क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। तो ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन एक सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बताना है कौन सा एक सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो ये तो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। डीसी शंट मोटर देखेंगे तो डीसी शंट मोटर भी क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। 3 फेज स्क्वेयर केज जो मोटर है वो क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रकार है। तो ये भी क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तुल्यकालिक मोटर, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी। ये क्या नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो क्या होता है, शून्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस प्रकार की मोटर एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करेगी। दोस्तों बताना है कि किस प्रकार की जो मोटर है एकल उत्तेजित प्रकार के रूप में कार्य करेगी। तो ऑप्शन देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर, बी है डीसी मोटर, सी है तुल्यकालिक मोटर, डी है सर्वो मोटर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, किस प्रकार की मोटर जो है एकल उत्तेजित यानी सिंगल एक्साइटेड जो मोटर है वो कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, तुल्यकालिक मोटर और सर्वो मोटर। तो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से देखिए दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है इसके केवल स्टेटर को ही क्या किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। स्टेटर भाग को ही क्या किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। इसका जो रोटर जो होता है वो क्या होता है, इंडक्शन प्रभाव से क्या होता है, घूमता है। डीसी जो मोटर होती है इसके फील्ड को और इसके आर्मेचर को क्या दी जाती है, सप्लाई दी जाती है। यहाँ से देखिए तुल्यकालिक मोटर होती है, ये क्या होती है, डबल एक्साइटेड मोटर होती है। और डी देखेंगे यहाँ पर, ये भी क्या होती है, डबल एक्साइटेड मोटर होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, किस प्रकार की मोटर एकल उत्तेजित मोटर होगी, वो होगी 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंडक्शन मशीन की तुलना में सिंक्रोनस मशीन के लिए कौन सा कथन सही है। बताना है इंडक्शन मोटर की तुलना में सिंक्रोनस मशीन के लिए कौन सा कथन सही है, यानी सिंक्रोनस मशीन के लिए स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन देखिए, मोटर एक एकल उत्तेजित मशीन है, बी है गति भार से स्वतंत्र है, सी है मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है, और डी देखिए मोटर केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। दोस्तों ऑप्शन को अच्छी तरह से समझना है और इसमें आंसर देना है। सिंक्रोनस मशीन जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, डबल एक्साइटेड मोटर होती है। तो ऑप्शन देखिए, ए क्या होगा, गलत होगा। बी देखिए, गति भार से स्वतंत्र। दोस्तों सिंक्रोनस जो मोटर होती है इसकी एक खास विशेषता होती है कि ये नियत गति पर चलती है, इस पर लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गति से क्या होती है, गति इसकी भार से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। सी ऑप्शन देख लेते हैं। मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है, नहीं, क्योंकि इसका जो सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, जीरो। मोटर केवल लेगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। दोस्तों ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़िए, केवल लेगिंग पावर फैक्टर पर नहीं, क्योंकि ये लेगिंग, लीडिंग और इकाई पावर फैक्टर पर क्या करती है, काम करती है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक डंपर वाइंडिंग के स्लॉट में डाली गई भारी तांबे की छड़ होती है। ऑप्शन देखिए, स्टेटर के आर्मेचर फेस में, बी है रोटर के आर्मेचर फेस में, सी है रोटर के पोल फेस में,
डी है स्टार्टर के पोल फेस में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डैम्पर वाइंडिंग जो की जाती है वो की जाती है रोटर के पोल फेस में। किस में करते हैं दोस्तों? रोटर के पोल फेस में। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।